दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति न तो अच्छा होता है और न ही बुरा, या हम इसे यूं कहें कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति न तो पूरी तरह से अच्छा होता है और न ही पूरी तरह से बुरा, बल्कि हर आदमी कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होता है। प्रतिशत मात्रा कम और ज्यादा होती रहती है, लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों ही चीजें हर व्यक्ति में पाई जाती हैं। जैसे एक आदमी 70% अच्छा हो सकता है और 30% बुरा हो सकता है, या इसके विपरीत भी हो सकता है, जैसे वो 70% बुरा हो और 30% अच्छा हो। लेकिन दोनों ही चीजें आदमी के भीतर होती हैं, क्योंकि दोनों चीजें ह्यूमन बीइंग के हिस्से हैं। कोई भी मनुष्य इन दोनों चीजों से बच ही नहीं सकता। मनुष्य का निर्माण ही इन दोनों चीजों के मिलने से हुई है। इसलिए हम जो यह विचार रखते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कि यह व्यक्ति बहुत बुरा है, या हम यह विचार रखते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो यह हमारी धारणा गलत है या हमारे विचार गलत हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति अच्छाई और बुराई दोनों का मिला जुला होता है। दोनों ही चीजें हर व्यक्ति के भीतर पाई जाती हैं। प्रतिशत मात्रा भले ही अलग हो। इस दुनिया की बनावट भी बड़ी विचित्र है, और इस जीवन में इतने सारे दुख हैं जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। और ये सारे के सारे दुख हमारी अज्ञानता के कारण है। अगर हम जीवन में इस दुनिया की हर चीजों को सही तरीके से समझ सकें, सही दृष्टि से देख सकें, तो यह दुनिया बहुत ही सुखमय है। लेकिन हमारे देखने का तरीका गलत है, हमारे सोचने का तरीका गलत है, और हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, या किसी परिस्थितियों के बारे में कि यह व्यक्ति बहुत बुरा है या यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, या परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं। अगर हम इनकी गहराई में उतरकर इनकी प्रकृति को देखने का प्रयास करें, अपनी चेतना पूर्वक, पूरी जागरूकता पूर्वक अगर इन घटनाओं को देखें, तो हम पाएंगे कि दुनिया की हर चीज अच्छी है। हर चीज हमारे आनंद के लिए बनाई गई है। यह बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम उनका उपयोग अच्छाई के लिए करते हैं या बुराई के लिए करते हैं, या हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें हम अच्छा या बुरा की संज्ञा देते हैं, वास्तव में वे हमारे समझने के नजरिए हैं। और कहा जाता है कि एक ही विचार सभी परिस्थितियों में सत्य नहीं होते, एक ही परिभाषा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती। एक ही विचार एक देश, एक काल और एक परिस्थिति में सत्य हो सकता है, तो वही विचार दूसरे देश, काल और परिस्थितियों में गलत हो सकता है, या उस देश, काल और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस परिस्थिति में, किस काल में और किन लोगों के बीच में कौन सा विचार रखते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, या उसी पर निर्भर करता है। और इसके लिए हमें उस देश, काल और परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए, और हमारे भीतर वह स्किल होनी चाहिए, वह योग्यता होनी चाहिए कि हम उस देश, काल और परिस्थिति के अनुसार शब्दों को परिभाषित कर सकें। तभी हम उन शब्दों का सही अर्थ निकाल सकते हैं, तभी हम उनका सही प्रयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है
5 मिनट में तो लोगों की शादियां हो जाती हैं। वास्तव में होता क्या है, जब भी हम अपने भारतीय समाज में शादी के लिए कहीं लड़की देखने जाते हैं या लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं, लड़के और लड़की के परिवार वाले बैठे हैं, अचानक विचार उठता है कि लड़के और लड़की बात कर लें, आपस में बात कर लें। सारे दोनों परिवार, लड़के और लड़कियों का परिवार, वर और वधू दोनों पक्ष उठकर बाहर चला जाता है, यह कह करके कि लड़का और लड़की आपस में बात कर लें। दोनों पक्ष बाहर चले जाते हैं, लड़के और लड़की बात करते हैं। लड़का पूछता है लड़की से, तुम्हारी हॉबी क्या है? और लड़की तपाक से जवाब देती है, अपने सास ससुर की सेवा करना, घर को स्वर्ग बनाना, घर में सुख शांति स्थापित करना। और वह लड़का बाग हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। फिर लड़का पूछता है कि आपकी हॉबी क्या है? फिर लड़की पूछती है कि आपका विचार क्या है, आपका हॉबी क्या है? और लड़का कहता है कि खाना बनाने में तुम्हारी सहयोग करना, शॉपिंग करना, तुम्हारे भावनाओं की कदर करना, तुम्हारे सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, तुम्हें प्रसन्न रखना। और लड़की भी खुश हो जाती है। फिर लड़का बाहर निकल के पूछते हैं उस लड़के के माँ बाप, क्या हुआ? लड़का कहता है, पापा पूछो मत, मम्मी पूछो मत, ऐसी लड़की हजारों में एक है, ऐसी लड़की मिलती कहाँ है? बस आप दोनों की सेवा की हो जाए, आप दोनों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और लड़की के माँ बाप भी पूछते हैं, लड़की भी कहती है, नहीं ठीक है, वो मेरे खाने बनाने में भी मदद करेगा, शॉपिंग कराएगा, मेरे हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगा। 5 मिनट में एक दूसरे के विचार पढ़ लिए जाते हैं, जबकि वास्तव में 5 मिनट में किसी के संबंध में जाना ही नहीं जा सकता। और अगर हम गहराई में उतर कर देखें, पूरी जागरूकता पूर्वक देखें, तो हम पाएंगे कि दोनों ही सफेद झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसका पता तो तब लगता है जब शादियां हो जाती हैं, 4-6 महीने बीत जाते हैं, और तब धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे के संबंध में पता चलता है कि दोनों ही सफेद झूठ बोल रहे थे। दोनों जो अपने विचार व्यक्त किए थे सब कुछ गलत था, क्योंकि 5 मिनट में किसी के मन के भीतर नहीं उतरा जा सकता। और फिर वो लड़का लड़की जो दाम्पत्य सूत्र में बन चुके हैं, अब उनके बीच झगड़े और विवाद शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे को समझते 6 महीने बीते, 6 महीने में समझ में आया कि दोनों के दोनों झूठे हैं। और कभी कभी तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि जीवन भर आदमी एक दूसरे को नहीं समझ पाता है, जीवन भर पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, और विवाद होता रहता है, विवाद चलता रहता है। इसलिए किसी के बारे में बहुत ही जल्दी राय बना लेना कि वो आदमी अच्छा है या वो आदमी बुरा है, दोनों ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से गलत हैं। और यही होता है, यही हो रहा है, हम किसी के बारे में बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, और जब हम यह घोषणा करते हैं कि वो आदमी अच्छा है, तब हमें उस आदमी के भीतर सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है। और जब हम घोषणा करते हैं कि वो आदमी बहुत बुरा है, तो हमें उसके अंदर सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई देती है। अच्छाई और बुराई का जो प्रतिशत मात्रा है, हमें वह दिखाई नहीं देती, और यही हमारे दुख और तनाव का कारण बनता है। ठीक यही स्थिति हमारे जीवन में है। जीवन के हर क्षेत्र में यही स्थितियां हैं। बिना जांचे समझे हम यह निर्णय ले लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है, और इसी के कारण हम जीवन में दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर मेरे बिदराही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।